हेलो गाइस, नमस्कार, जोहर, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का ग्रैंड वेलकम है साथियों। हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव मैटर पे बात करेंगे। अगर आपका गोल हायर एजुकेशन है तो अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको ये पता होगा पूरे देश में ट्रेंड चल रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको बदलने का। इसी सिलसिले में कुछ आयोग ने कुछ स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया में काफी आमूलचूल बदलाव कर दिया है। इसी बदलाव की ओर हम लोग आज बढ़ेंगे और देखेंगे इसका साइड इफेक्ट क्या हो रहा है। जी हाँ, ये जो बड़ा बदलाव हो रहा है ना, ये बड़ा झटका है सभी वैसे स्टूडेंट के लिए जो हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। अगर इसका विरोध नहीं करेंगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल यानी बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी जिस पैटर्न को हम लोग बताने वाले हैं उसका परिणाम भी आ चुका है। अब देखते हैं कितनी सीटें रिक्त रह रही है और किस प्रकार लोग सिलेक्ट हो रहे हैं। विरोध अगर आप नहीं करेंगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना होगा मुश्किल। इसी मुद्दे पर बात होगी। अब आपको क्या करना चाहिए अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो अब आपको करना क्या चाहिए इस मैटर पे बात करेंगे। तो चलिए आपको एक न्यूज पहले दिखाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको पता चलेगा आखिर ये हो क्या रहा है, ठीक है। इस न्यूज को आप देखिए। ये एचपीएससी यानी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का मैटर है। यहां पर इंग्लिश विषय अंग्रेजी में 600 पद थे। बहुत ही रिकॉर्ड वैकेंसी कह सकते हैं, ऐतिहासिक वैकेंसी थी कि एक विषय में 600 पद होना बहुत बड़ी बात है। आपको पता है राजस्थान में वैकेंसी आई है सभी विषयों को मिलाकर 574, सभी विषयों को मिलाकर 574 पोस्ट है और यहाँ अकेले इंग्लिश में 600 पोस्ट है। यानी यहाँ सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा थे। लेकिन इस बार एचपीएससी ने क्या कर दिया ना, एग्जाम पैटर्न को पूरी तरह बदल दिया है। इसको डिस्क्रिप्टिव बना दिया है ना। आपको इसका आंसर लिखना पड़ेगा, एमसीक्यू को हटा दिया। इसमें अभी फिलहाल जो रिजल्ट आया है ना, चौंकाने वाला साथी। ऐसा रिजल्ट कभी भी नहीं आता था। रिजल्ट चौंकाने वाला है। 600 सीटों के लिए पहले स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ। स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद मैं बताना चाहूंगा कितने बच्चे यहाँ पर एग्जाम में बैठे थे। यानी पीटी मैन का प्रोविजन क्या है यहाँ पर। एग्जाम का जो पैटर्न है उसको आप समझिए। पहले एचपीएससी ने क्या कर दिया है कि पहले वो पीटी लेंगी, ठीक है। जैसे यूपीएससी एग्जाम लेती है, जैसे आपका स्टेट पीसीएस एग्जाम लेती है, पहले इसने पीटी किया है जिसका नाम है स्क्रीनिंग टेस्ट। इसके बाद फिर मेन होगा जो कि सब्जेक्टिव होगा और देन इंटरव्यू होगा, तब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है। ये प्रोविजन किया गया है। अभी नया नियुक्ति प्रक्रिया हरियाणा में ये चल रहा है। तो इसका उसी समय ये जो नियुक्ति प्रक्रिया था गलत लगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहूंगा ऐसा क्यों हुआ। अभी देखिए यहाँ पर स्क्रीनिंग टेस्ट जो हुआ इसके बाद लगभग 2000 अभ्यर्थी, 600 सीटें हैं, 600 सीटें हैं तो कम से कम 3 गुना को आना है। कहां पर 3 गुना अभ्यर्थी को कहां आना है? मेन एग्जाम में। पीटी में जो बैठे तो जो सीटें रहती है 600 सीटें यानी 1800 को आना था मेन एग्जाम में। 2000 अभ्यर्थी आए यानी जिनका सेम कटअप था या कुछ आगे बढ़ाकर इसको 2000 अप्रोक्स लोग बैठे मेन एग्जाम में। पीटी में अच्छे खासे लोग क्वालिफाई कर गए क्योंकि पीटी क्या था, एमसीक्यू बेस्ड था। बच्चों को इस प्रकार का एग्जाम देने का आदत है, उस प्रकार के एग्जाम्स को वो लगातार दे रहे हैं एमसीक्यू बेस्ड। ओवर सीट पे एग्जाम दिया, वो पास हो गए। और जो क्राइटेरिया होना चाहिए कि सीटों के 3 गुना को हम मेन के लिए बुलाएंगे, वो यहाँ पर इसको मिल गया 2000 अभ्यर्थी। अब ये 2000 अभ्यर्थी एग्जाम में बैठे जो पीटी पास कर चुके थे, यहाँ पर कम से कम 1200, 2 गुना को तो इंटरव्यू बुलाया ही जाएगा, है ना। कम से कम 2 गुना से 3 गुना का यहाँ पर प्रोविजन नहीं है क्योंकि मेन ले रहा है तो वहीं पर आपका 3 गुना कर लिया। यहाँ कम से कम 2 गुना अभ्यर्थी को तो बुलाना ही था, यानी 1200 रिजल्ट आना था। लेकिन यहाँ आया कितना? 151 उम्मीदवार ही पास हुए।
तो सबसे बड़ा सवाल, अब जो 600 सीट है ये तो खाली रह जाएगा। मेन एग्जाम में क्या होता है ना, जो चेक किया जाता है कॉपी, उसके लिए कोई स्पेशल क्राइटेरिया नहीं दिखता है ना। हम जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन का हमने आंसर लिखा है, कोई एग्जामिनर अगर 20 नंबर का क्वेश्चन है, वो कोई एग्जामिनर को अच्छा लगेगा, वो क्या करेगा, हमें 20 में 50 नंबर दे देगा। सेम आंसर अगर कोई दूसरा एग्जामिनर पढ़ता है, उसका सोचने का अलग तरीका होता है, वो हो सकता है उसमें हमको 10 नंबर ही दे, या और कोई एग्जामिनर है जिसको और अच्छा लग गया, वो हमको 70 नंबर तक दे दे। मे भी होता है, मेंस राइटिंग में होता है। तो इसके चलते क्या होता है ना, एक ही तरह के आंसर अलग अलग लोगों को अलग अलग लग सकता है। किसी का होता है कि नंबर थोड़ा कम देने का आदत, किसी एग्जामिनर का होता है नंबर थोड़ा कम देने का आदत, इसे बहुत हार्ड स्ट्रिक्ट कॉपी चेक करते हैं। और कोई आपका कॉपी चलेगा किसी लिबरल के हाथ में, जो उसको बच्चे को ज्यादा ही मार्क्स देने का आदत है। तो मैं भी एक टीचर, मुझे पता है मेरा भी नेचर क्या है कि मैं स्ट्रिक्टली कॉपी चेक करता हूँ, वही किसी और को देखता हूँ वो थोड़ा लिबरली करते हैं। इससे क्या होता है, जिसके पास आपका कॉपी चला गया वहां आपको एडवांटेज मिल जाता है। इसलिए मैं इसके खिलाफ हूँ शुरू से ही कि यहाँ पर कौन बच्चे जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने, जो नेट पास कर चुके हैं, जेआरएफ पास कर चुके हैं, वो पीएचडी कर चुके हैं, वैसे लोग जा रहे हैं। और उसके लिए भी आप पीटी मेन और इंटरव्यू करें तो फिर हटा दीजिए नेट, हटा दीजिए पीएचडी और सीधे एग्जाम लीजिए, जैसे एसएससी लेती है, जैसे स्टेट पीसीएस लेती है, यूपीएससी लेती है। ये क्या है ना, ये सब पीएचडी करने का क्या मतलब, इतना रिसर्च पब्लिकेशन वो कराएगा, 5 साल पीएचडी में लगाएगा, नेट क्रैक करेगा, जेआरएफ क्रैक करेगा, कोई मतलब नहीं है इन चीजों का। अगर आप पीटी मेन और इंटरव्यू लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने के लिए, तो फिर न्यूनतम योग्यता सिंपल रखिए, पीजी पास, हर कोई देगा। इतना क्यों समय लगाएगा वो पीएचडी करने में, इतना क्यों समय लगाएगा वो नेट और जेआरएफ क्रैक करने में। ये व्यवस्था बिल्कुल गलत है, इसका पुरजोर तरीके से विरोध होना चाहिए। और मैं कह रहा हूं इसका परिणाम आ रहा है कि ये सफल बिल्कुल भी नहीं है। ये जो प्रक्रिया अपनाया गया आयोग की तरफ से, ये बिल्कुल गलत प्रक्रिया है। इसका पुरजोर तरीके से अभी से विरोध होना चाहिए। नहीं तो आपको पता है यूपी में अभी यूपी जीडीसी की वैकेंसी आई हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, 1253 पदों पर यहाँ पर नियुक्ति प्रक्रिया यूपी में चल रही है। यहां भी देखा देखी इसी चीज को फॉलो कर दिया गया है, यहां भी सेम पैटर्न है, यहां भी कर दिया पीटी मैन और इंटरव्यू, यूपी में भी। ये मैं यूपी की बात कर रहा हूं, यूपी उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग के माध्यम से जो निकली है, वहां भी यही हाल है। तो ये ट्रेंड जब स्टार्ट हो जाएगा, मैं कहना चाहूंगा कि ये धीरे धीरे हर एक स्टेट इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, हर एक स्टेट का आयोग इसको फॉलो करने लगेगा। इसीलिए ये शुरुआत है, इसका विरोध अभी से होना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी तरीके से यूजफुल नहीं है। नेट, जेआरएफ, पीएचडी, रिसर्च पब्लिकेशन वगैरह जितना भी वो कर रहा है, सेमिनार अटेंड कर रहा है, इसके बाद भी उसको पीटी मैन और इंटरव्यू देना पड़े, तो फिर क्या मतलब रह गया नेट का, क्या मतलब है जेआरएफ का, और क्या मतलब है पीएचडी का, क्या मतलब है पब्लिकेशन का। आपको अगर एग्जाम लेना है तो कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम लीजिए, लेकिन एग्जाम लीजिए कैसा, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम लीजिए आप, एमसीक्यू बेस्ड, क्योंकि इसमें आपका किसी एग्जामिनर के थिंकिंग के अकॉर्डिंग आपका नंबर घटेगा या बढ़ेगा नहीं, ठीक है। ये बेस्ट है आज के समय में, ये सबसे बेस्ट अभी चल रहा है एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम। इससे बेस्ट मेंस राइटिंग एग्जाम नहीं हो सकता है, ठीक है। इसी के आधार पर आप उसको सिलेक्ट कीजिए। एग्जाम यूपी में जो यूपीएचएससी था वहां एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होता था, सही है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में होता है, एमपी मध्य प्रदेश में होता है, वो सही है, एग्जाम बेस्ड के खिलाफ नहीं है, लेकिन सिर्फ एक एग्जाम हो। अब पीटी मैन ये वाला सिस्टम हट जाना चाहिए, या तो एपीआई बेस्ड अगर करते हैं तो वहां पर भी आप पूरे ईमानदारी के साथ, पूरे सत्यता के साथ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह की जांच कर देखिए। एकेडमिक में तो कहीं कोई छेड़छाड़ होगा नहीं, एपीआई बेस्ड का भी मैं कह रहा हूं, जहां एकेडमिक में कोई छेड़छाड़ का होता है एक्सपीरियंस में, इसको जांचने का अच्छा तरीका अपनाइए, तो एपीआई भी सही है। लेकिन एग्जाम लीजिए, लेकिन ये वाला सिस्टम नहीं होगा। पीटी मैन और इंटरव्यू, इसका विरोध होना चाहिए। एग्जाम अगर लेना है तो सिर्फ एक एग्जाम लीजिए, जो स्क्रीनिंग टेस्ट आपने लिया था हरियाणा में, पहले वही था। हरियाणा में इससे पहले जो वैकेंसी आई थी सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट था,
वनली वन एग्जाम था, ठीक है, वनली वन एग्जाम, वनली वन एग्जाम था इसके पहले वाली वैकेंसी में। लेकिन इस बार उसको क्या जो बदलाव का शौक चढ़ा और इतना हार्ड इसको बना दिया है। और आज देख पा रहे हैं इसका परिणाम, ये सभी अभ्यर्थी सोए हुए जमीन पर लेटे हुए हैं, ठीक है। क्यों? इसके मन में था हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, और देख पा रहे हैं जमीन पे ये लेटे हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये पंचकुला में आयोग मुख्यालय परिसर में जमीन पर लेटकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रकार का रिजल्ट आएगा तो ऐसे ही करना होगा, अभ्यर्थी इसी प्रकार परेशान रहेंगे। इसीलिए इस पैटर्न का विरोध होना चाहिए। एग्जाम फाइटर नंबर 1 इसके पूरी तरह खिलाफ है। आप लोग भी हमारे साथ आइए और आप कमेंट को भर दीजिए। एग्जाम लीजिए लेकिन एमसीक्यू बेस्ड लीजिए। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम का हम लोग विरोध करेंगे क्योंकि इसका परिणाम आप देख चुके हैं। यूपी जीडीसी का भी मैं कह रहा हूं, वहां भी ऐसा ही परिणाम आएगा, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड जो होता है एग्जाम, वो पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ कॉपी चेक होता है। अगर सही है तो आपको नंबर मिलेगा। यहां किसी के दिमाग के अनुसार यहां जांच नहीं होता है। हम लोग भी जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम का कॉपी चेक करते हैं तो देखते हैं, है ना, कभी कभी मूड पे भी काम, कभी मूड मान लीजिए किसी का तो लिबरल टाइप पे है, नंबर चलो 2 नंबर बढ़ा के दिया, उसको लगा कि 2 नंबर ज्यादा देना चाहिए, कभी लगा कि नहीं स्ट्रिक्टली, तो वो मूड पे डिपेंड करता है, ठीक है। आइडियल आंसर मिलता है, ठीक है, आइडियल आंसर मिलता है, लेकिन आप देखेंगे 50 कॉपी भी अगर चेक करेंगे आइडियल आंसर के आसपास कोई नहीं रहता है, तो इसी बच्चे का कॉपी आपको लगभग नहीं मिलेगा। उस समय आप क्या करेंगे, अपना भी थिंकिंग लगाएंगे, आइडियल से तो काफी दूर है लेकिन इसको कितना नंबर मिलना चाहिए। उस समय फिर आपका दिमाग काम करता है और सभी लोगों का दिमाग अलग अलग तरीके से काम करता है। इसीलिए ये असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में कम से कम, जो कि यहाँ पर लोग काफी परिश्रम करके नेट क्रैक करके जेआरएफ करके पीएचडी करके एमफिल करके आते हैं, उसके साथ इस तरह का व्यवहार ना हो। उसके साथ कम से कम सम्मानजनक तरीके से कि उसने काफी मेहनत किया है, आपको उसका क्वालिटी चेक करना है, आप इंटरव्यू लीजिए, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम लीजिए, लेकिन ये पीटी मैन और इंटरव्यू का सिस्टम हटाइए। अगर आप करते हैं ना तो फिर अगर आपको लेना है लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसके भी खिलाफ नहीं हूँ, तो फिर आप ये हटा दीजिए, आप फिर नेट का सिस्टम हटा दीजिए। नेट क्यों करेगा फिर? वो सिंपल सा पीजी करके एग्जाम देगा, जैसे यूपीएससी देता है, स्टेट पीसीएस देता है, वैसे करेगा। नेट का सिस्टम होता है, पीएचडी करने का कोई जरूरत नहीं है, रिसर्च का कोई जरूरत नहीं है। जब उसने रिसर्च किया उसको यहाँ पे कोई एडवांटेज नहीं मिल रहा है, रिसर्च करके गया है, पीएचडी करके गया है, एमफिल करके गया है, उसका कोई वेटेज नहीं है। क्या वेटेज? कोई वेटेज नहीं है। तो फिर वो क्यों करेगा इन चीजों को, क्यों रिसर्च के क्षेत्र में अपना दिमाग लगाएगा? तो इसीलिए इस व्यवस्था का विरोध होना चाहिए साथियों। मैं एग्जाम फाइटर नंबर 1 की तरफ से पूरी तरह इस व्यवस्था का विरोध करता हूं और आप लोग हमारे साथ आए, ये सिस्टम को हटाना है। और यूपी में यूपी जीडीसी का भी आप रिजल्ट आएगा, देख लीजिएगा, ऐसे ही आएगा, ठीक है। यहाँ सबसे देखिए क्या है, अभ्यर्थियों का आरोप क्या है, तो उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लाने अनिवार्य थे, 35% अंक लाने अनिवार्य थे, मात्र 35%। इसमें भी सिर्फ 151 अभ्यर्थी, 2000 में से सिर्फ 151 अभ्यर्थी 35% ला सके। अब बताइए इंटरव्यू इसका कैसे होगा? यहाँ 600 पोस्ट है, 600 पोस्ट है, और अब पास कितने हुए मैन में? सिर्फ 151। तो इंटरव्यू कैसे होगा? कम से कम 1200 लोग चाहिए, ये नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न कैसे होगी? इसको लेकर अब ये लोग कहाँ जाएंगे? कोर्ट जाएंगे, तो मामला फिर से लटकेगा, मामला लटकेगा। यहाँ कहा जा रहा है कि जो नेट है, जेआरएफ है, जो गोल्ड मेडलिस्ट है, जो टॉपर है, वो लोग भी फेल हुए हैं, वो लोग भी इस एग्जाम में फेल हुए हैं, ठीक है। पास होने के लिए जो 35% मार्क्स यानी 52.5 मार्क्स लाने थे, वो भी नहीं ला पाए। सोचिए कॉपी किस प्रकार चेक हुआ। इसीलिए जो स्टूडेंट है ना, वो ये डिमांड कर रहे हैं कॉपी उनका सार्वजनिक किया जाए। ये भी सही बात है, अगर आप ऐसा किए हैं तो कॉपी सार्वजनिक कीजिए, कॉपी को सबका सार्वजनिक कीजिए, कॉपी अपलोड कीजिए, किस प्रकार कॉपी चेक हुआ है ये भी देखा जाए, ठीक है। आंसर शीट, इसीलिए स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं हमारे आंसर शीट को आप आगे कीजिए, हमारे आंसर शीट को लाइए, हम लोग उसको देखेंगे आपने किस प्रकार कॉपी चेक किया है। इस डिमांड को भी आप पूरा कीजिए, ये सारा डिमांड पूरा होना चाहिए, तभी ये एग्जाम सही होगा। यूपीएससी में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, यूपीएससी स्टार्टिंग से पीटी मेंस इंटरव्यू लेती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये नया नया अभी इस प्रकार की जो शुरुआत है ना, एक्सपेरिमेंट हो रहा है स्टूडेंट के ऊपर, और ये स्टूडेंट के भविष्य के साथ एक प्रकार से खिलवाड़ है, ठीक है।
जब वो नेट करके आया है तो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किया है, जेआरएफ है, तो नेट में जो टॉपर है, अब वो पीएचडी किया हुआ, 5 साल रिसर्च किया हुआ है, अब आपको क्या क्वालिटी चाहिए? उसके दिमाग लेवल, उनका पर्सनैलिटी को अगर आपको चेक करना तो इंटरव्यू ले ही रहे हैं। आप एक एग्जाम लीजिए स्क्रीनिंग टेस्ट टाइप से, बस हो गया। अब पीटी मैन इंटरव्यू नहीं होना चाहिए। आप सभी इसमें क्या क्या चाहते हैं, हो सकता है कुछ लोग हमारे खिलाफ भी होंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। गांधी जी भी जब शुरुआत कर रहे थे उसके खिलाफ भी बहुत लोग थे, लेकिन अंततः गांधी जी की जीत हुई, भारत को आज़ादी मिली। तो हर एक काम में आपका विरोधी भी रहेगा, और मैं ये भी नहीं चाहता हूं कि मैं जो कर रहा हूँ 100% सही हो और सब लोग मेरे साथ चले। जिसका विरोध हो आप विरोध भी जताएं, ताकि मैं एक निष्कर्ष पे पहुंच सकूं। इसलिए आप जितना हो सके भर भर कर कमेंट कीजिए, ताकि एक अच्छा कंक्लूजन आ सके होना क्या चाहिए, और इसका पुरजोर तरीके से पूरे नेशनल लेवल और अदर टीचर जो है ना, जो यूजीसी नेट की तैयारी करा रहे हैं, हायर एजुकेशन से जुड़े, उन सभी से मैं विनती करता हूं आप सभी हमारे साथ आइए इस कैंपेन में, और जितना हो सके सोशल मीडिया पर आवाज उठाइए, या आपको ऑफलाइन फिजिकली कहीं जाना पड़ेगा उसमें भी जाएंगे, स्टूडेंट के साथ जाएंगे, और इस व्यवस्था का विरोध होना चाहिए। अभी अगर नहीं करेंगे तो धीरे धीरे और स्टेट इसको अडॉप्ट करेगा और व्यवस्था बद से बदतर हो जाएगा। आज से ही इसका विरोध स्टार्ट कीजिए। आप तरीका कमेंट वहां तरीका भी कर सकते हैं, सर कैसे विरोध करना है, ठीक है, हर चीज, और कमेंट आप ज्यादा से ज्यादा कीजिए, और वीडियो को हो सके तो शेयर कीजिए, जितना शेयर हो सकता है शेयर कीजिए, और साथ ही चैनल पर अगर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।